तो दोस्तों एक बार फिर से लेकर आ गए हैं हम कंस्ट्रक्शन की दुनिया से जुड़ी बेहद रोमांचक और ज्ञान से भरी जानकारी लेकर, जो वाकई में आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। ब्रिक रूफ। आज तक आपने कई मिस्त्रियों के कमाल के हुनर को देखा होगा, मगर इस मिस्त्री के हुनर के आगे तो मानो सभी फेल हैं। जब भी आप अपना घर बनवाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा खर्च आता है उस घर की छत को बनवाने में। यही नहीं, छत को बनवाने का काम सबसे लंबा समय लेने वाला भी होता है। मगर इस मिस्त्री ने मानो उन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे यह मिस्त्री सिर्फ और सिर्फ ईंटों की मदद से इस घर की छत को बनाने जा रहा है, और छत भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि अच्छी खासी लंबी चौड़ी। इस प्रकार की छत को बनाने के लिए बड़ी ही सावधानी और एकाग्रता की जरूरत होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती इन ईंटों से बन रही छत को एक साथ गिरा सकती है। यह मिस्त्री बड़ी सावधानी से इन ईंटों को इस कमरे की छत के चारों कोनों से थोड़ा थोड़ा करके बनाता है, ताकि जैसे जैसे ईंटों को लगाया जाए तो उन ईंटों को चारों तरफ से सहारा मिलता रहे, इस प्रकार टिके रहने के लिए। इस प्रकार की छत का आकार एक गुंबद के आकार की तरह ही रखा जाता है, मगर यह गुंबद ऊंचाई में कम मगर फैलाव में ज़्यादा होता है। इस प्रकार की छत को बनाने के लिए मिस्त्री के हुनरमंद होने के साथ साथ काफ़ी एकाग्र होना भी जरूरी होता है। जब यह छत पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर कर दिया जाता है, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। पूरा निर्माण होने के लिए इस छत को बनाने में कम खर्च तो आता ही है, साथ ही साथ बनाने के बाद यह अंदर से देखने में काफ़ी सुंदर भी नज़र आती है। गुटा ड्राइटेक। इस विशेष प्रकार के प्लास्टिक के ढांचे को फर्श के बनाने से पहले वहां बिछाया जाता है। इसका प्रयोग दरअसल में घरों में आने वाली सीलन को रोकने के लिए किया जाता है। घर की दीवारों पर सीलन के आने का कारण घर की नींव में नमी का इकट्ठा होना होता है, जिसके लिए इन प्लास्टिक के ढांचों को जमीन पर बिछाया जाता है और दो मोटे पाइप्स को इनके नीचे रखा जाता है, जिससे एक सिरे से बाहर की हवा इस प्लास्टिक के ढांचे के नीचे जाती है और नींव में इकट्ठा होने वाली नमी को पाइप के दूसरे सिरे से बाहर की तरफ निकालती जाती है, जिसकी वजह से जमीन के नीचे नमी कभी भी इकट्ठा नहीं हो पाती और दीवारों पर सीलन नहीं आती। इन ढांचों को मशीन में तैयार किया जाता है और इनकी मजबूती भी बेहद ठोस होती है, ताकि यह इसके ऊपर बिछाए जाने वाले कंक्रीट का वजन संभाल सकें। तो कहा जा सकता है नमी को जड़ से हटाने के लिए यह उपाय काफ़ी फायदेमंद है। टीआरएस टर्फ रिमूवल। बड़े बड़े स्टेडियम्स में मैदान पर नकली घास का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि अगर मैदान पर घास उगाई जाए तो उसके रख रखाव में काफ़ी खर्च आता है और वह तेज धूप के कारण पीली पड़ना भी चालू हो जाती है। इस प्रकार की नकली घास को बिछा तो दिया जाता है, मगर उसे उठाने का काम करती है टीआरएस टर्फ रिमूवल नाम की यह मशीन, जो इस घास को बंडल बना के उन्हें एक जगह इकट्ठा करती जाती है, जिन्हें बाद में ट्रक में डालकर किसी और जगह इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
थिन ब्रिक सिस्टम। अपने घर को सुंदर कौन नहीं देखना चाहता है, और ऐसे में कई लोग दीवार पर सीलन आने या फिर दीवार को एक अलग ही रूप देने के लिए इस प्रकार के थिन ब्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले धातु की पतली पट्टियों को दीवार पर फिक्स किया जाता है और उन जगहों का ख्याल रखा जाता है जहां पर बिजली के बोर्ड हों और जहां पर इन पट्टियों को मोड़ना हो। उसके बाद हुबहू ईंट की तरह दिखने वाली इन टाइल्स को उन पट्टियों पर चिपका दिया जाता है। इस प्रकार के धातु के ढांचे का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें इन टाइल्स के बीच में एक दूसरे से एक बराबर निश्चित दूरी बनी रहती है। जिसे भरने के लिए सीमेंट का पेस्ट बनाया जाता है और फिर उसे इन दरारों में भरा जाता है। और फिर अंतिम फिनिशिंग के बाद इन दीवारों का जो रूप निखर के आता है वह देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। स्नो मेल्टिंग सिस्टम। बहुत से देशों में साल के कई महीने ठंड का मौसम रहता है, जिससे वहां के रोड बर्फ से ढक जाते हैं और रास्ते बंद पड़ जाते हैं। उसके समाधान के लिए इन रोड की सतह पर थर्मल वायर को बिछाया जाता है। इसके निर्माण के लिए सबसे पहले रोड को दूसरे रोड की तरह ही बनाया जाता है, मगर कंक्रीट डालने से पहले उस जगह इन थर्मल वायर्स को बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर कंक्रीट डाल दिया जाता है और उन थर्मल वायर का बिजली का कनेक्शन नज़दीक के ही सरकारी बिजली के कनेक्शन के साथ कर दिया जाता है। इसके बाद जब सर्दियों में रोड बर्फ़ से भर जाता है तो यह थर्मल वायर गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से रोड भी गर्म हो जाता है और रोड पर बर्फ़ जमा ही नहीं हो पाती और वाहनों एवं लोगों को निकलने में कोई भी परेशानी नहीं होती। फिनिक्स स्टेयरकेस किट। घरों के अंदर होने वाला कंस्ट्रक्शन का या फिर फर्नीचर का काम काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लेने वाला होता है, तो ऐसे में सीढ़ियों को बनाने का काम भी बड़ा लंबा समय लेता है। मगर इस स्टेयरकेस किट सिस्टम की मदद से वह काम बड़ी जल्दी निपट जाता है। दरअसल यहाँ पर सीढ़ियों को बनाने से पहले एक लोहे का लंबा ढांचा तैयार किया जाता है। और फिर उसे वहां फिक्स कर दिया जाता है जहां उसे लगाना होता है। उसके बाद सीढ़ियों की फट्टियों को इस ढांचे पर एक एक करके फिक्स किया जाता है। सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए हाथ के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उसके लिए साइड में ग्रिल भी लगाए जाते हैं, जिन्हें इन फट्टियों पर सुराख करके स्टील के ग्रिल को उसमें फिक्स कर दिया जाता है। और यह बेहद आकर्षक और कम जगह में बेहद मजबूत सीढ़ियां बनकर तैयार हो जाती हैं, और वो भी कम से कम समय में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें